स्वागत करते हैं फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। तो अभी यूपीएसआई का जो कल का रीड था उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इंग्लिश हिंदी में मैं ट्रांसलेट करा, थोड़ा टाइम लग गया गूगल ट्रांसलेटर से। यहाँ पे आप देखेंगे कि याचिकाओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विधुभूषण कालिया और प्रतिबंधी क्रमांक 1 से 5 की ओर से उत्पन्न विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुने। ठीक है, याचिकाओं में उम्मीदवार जो विज्ञापन संख्या 24/2/2021 को सब इंस्पेक्टर जो हुई थी 9,500 जिनके 3 पदों में विभाजित किया गया है। ये तो आपका ब्यौरा है कब कब एग्ज़ाम हुआ था। मेन जो चीज़ें हैं FIR की डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखेंगे किया गया है, यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखिए, उक्त आरोपों के अलावा उक्त परीक्षा में आरोपित करने वाली एजेंसी के संबंध में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। बताया गया कि पिछले अवसर पर उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती हुई थी 2017 में, उसमें चयन के निरीक्षकों के संबंध में चयन में जो अनियमितता आरोप सामने आया है, उसमें पाया गया कि सही थे और पूरी परीक्षा सबसे अवैध और अनधिकृत तरीके से आयोजित की गई थी। और यहाँ तक कि उक्त परीक्षा में प्रश्न हल पत्र भी लीक हुए थे, जिसका परिणाम भर्ती बोर्ड द्वारा आदेश 25/7/2021 को पारित किया गया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे याचिकाओं के विद्वान अधिवक्ता जो हैं उनको उक्त परीक्षा में भी पूर्व में भी NSCIT द्वारा आयोजित करने वाली अनियमितता को गंभीर आरोप लगाते हुए एजेंसी में वर्तमान आयोजित की है। यानी जो आपकी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको फिर से मौका दिया गया है। हम उस कारण की था लेने में असमर्थ है कि जिसे राज्य सरकार को वर्ष 2021 में वर्तमान परीक्षा आयोजित करने के लिए फिर से उसी एजेंसी को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया, जहां पहले ये एजेंसी प्रश्न पत्र के रिसाव में शामिल हुआ था। यानी पेपर लीक जो 2017 में, यही एजेंसी जब 2017 में पेपर लीक में पकड़ी गई थी तो इसी एजेंसी से पेपर क्यों कराया गया। विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी आवेदक से निवेदन है कि उन्हें वर्तमान रीट में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में निर्देश प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले को 28/7/2022 को शीर्ष 10 मामलों की सूचीबद्ध करें, जिसे तारीख तक विद्वान स्थायी वकील पहले इस न्यायालय के विभिन्न FIR की जांच के नतीजे के बारे में सूचित करेंगे और इस संबंध में राज्य सरकार क्या निर्णय लिया है, और विशेष रूप से भी इस न्यायालय को इस कारण से अवगत कराए कि क्यों उसी एजेंसी NSCIT को वर्ष 2000 में आयोजित करने के लिए लाया गया था। भर्ती बोर्ड के सचिव को अगली तिथि पर इस न्यायालय की सहायता के प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ न्यायालय में उपस्थित होने दें। तो ये एक अपडेट है जिसमें इसका पूरा सार मैं बताता हूँ कि एजेंसी जो 2017 में NSCIT ब्लैक लिस्टेड थी, मतलब पेपर लीक में पकड़ी गई थी UPSI में, तो फिर क्यों ये चीज़ें फिर से वो उन्हीं से एग्ज़ाम कराया गया। इन्हीं सब रिकॉर्डों को लेकर और तमाम प्रश्नों को लेकर 28 तारीख को आपकी ये चीज़ की सुनवाई होगी। मे भी उस दिन कुछ फैसले भी आ जाएँ, और डेट फिक्स है, टॉप 10 सूची में किया गया है। बाकी जो भी अपडेट आता है इस वैकेंसी से रिलेटेड हम आपको ज़रूर बताएंगे क्या कुछ निर्णय होता है। तो चैनल को बना रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।